जी बच्चों, तो हम बात ये कर रहे थे कि कल हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन। हमने ओरल कम्युनिकेशन पे बात की थी कल, इसके इंट्रोडक्शन पे। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से। देखिए, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो आप ये कहेंगे सर ओरल कम्युनिकेशन बहुत हद तक लेस फॉर्मल होती है। ये फॉर्मल नहीं होती बल्कि ये लेस फॉर्मल होती है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन बहुत हद तक जो है वो फॉर्मल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेस फॉर्मल होती है और ये कम्युनिकेशन जो है ये टोटली फॉर्मल होती है, रिटन। सबसे पहला फर्क तो ये। दूसरी बात जो है इसमें फर्क ये है कि हमें ओरल में जल्दी रिस्पांस मिलेगा या रिटन में, इसको हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इस पर गौर करें तो ये लेस फॉर्मल है रिटन, सॉरी ओरल। हम इसके अंदर फिक्रा बोलते वक्त ज्यादा सोचो विचार नहीं करते, फौरन बोल देते हैं। जबकि रिटन कम्युनिकेशन में हमें बहुत ज्यादा फॉर्मल होना होता है, प्लान्ड होना होता है और डिटेल्ड होना होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी ओरल कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली लेस फॉर्मल है और रिटन कम्युनिकेशन प्लान्ड है और फॉर्मल है। अब अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि मुझे जो है वो जल्द रिस्पांस ओरल से मिलेगा या मुझे जल्द रिस्पांस जो है वो रिटन से मिलेगा। जी शाबाश। अच्छा बेटे, मैं आज लाजमी सेंड करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ओरल कम्युनिकेशन में जल्दी रिस्पांस मिलेगा और रिटन में रिस्पांस, शाबाश, रिटन में रिस्पांस क्या मिलेगा? थोड़ा लेट मिलेगा, थोड़ा डिले से मिलेगा। उसकी वजह वजह यह है कि जो ओरल कम्युनिकेशन है वो हमें सोचना नहीं है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में हमें प्लान करना है और प्लान करने में हमेशा क्या होता है शाबाश? वक्त दरकार होता है, टाइम चाहिए होता है। अच्छा, अब देखिए एक बात और भी है कि अगर लीगल इशू हो, कोई हमें कोई कानूनी मामला हो, तो फिर हमारे लिए रिटन बेहतर है या ओरल बेहतर है आपके ख्याल में? अगर कोई लीगल इशू हो जाए तो उसमें रिटन बेहतर है या ओरल बेहतर है? अदालत में जाना है हमें, तो अदालत में ओरल का सबूत देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तो कोई गवाह लाना पड़ेगा जो गवाही दे के हाँ जी इन्होंने ये बात कही थी। लेकिन रिटर्न में हमें ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, उसकी जो स्टेटमेंट है वही जाके जज साहब को दे देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर लिटिगेशन में मामला गया तो रिटर्न जो है वो मोर अथॉरिटी रखती है, चूंकि इसका सबूत है हमारे पास। लेकिन जो ओरल है वो लीगल पर्पसेस में हमारी बड़ी पिटाई करवाती है, उसकी वजह ये है कि उसके लिए हमारे पास सबूत नहीं होता। अच्छा, तो अब एक चीज और भी है कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लेक्सिबिलिटी किस में ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी किस में ज्यादा है? शाबाश। तो आप क्या कहेंगे, किस में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है आपके पास? अगर आपको रिटन और ओरल दोनों की ऑप्शन में देता हूं और आपसे पूछता हूँ फ्लेक्सिबल ज्यादा कौन सी है, लचकदार ज्यादा कौन सी है, किस में आपको ज्यादा? तो काशिफ इकबाल कह रहे हैं कि ओरल में हमें लचक ज्यादा मिलेगी, चूंकि अल्फाज गलत हो गए तो सॉरी भी कहा जा सकता है, या अपनी बात को ऐसे भी रुक भी सकते हैं और कह सकते हैं वी कैन से समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से भी बात हो सकती है। तो इसका मतलब ये है ओरल में हमारे पास चांस ज्यादा है कि हम जो है वो फ्लेक्सिबल बात करें। लेकिन इन दोनों में से रिजिड कौन सी है, सख्त कौन सी है, जिसमें लचक कम है? रिजिड कौन सी है? रिजिड, शाबाश। रिजिड कौन सी है? तो आप कहेंगे सर रिटन जो है ना ये ज्यादा रिजिड है। उसकी वजह ये है कि इसके असूल बड़े सख्त हैं। तो हम देखते हैं कि जनाब मसला ये है कि ये बहुत ज्यादा रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है। रिटन फ्लेक्सिबल है और ओरल फ्लेक्सिबल है। जो अल्फाज हैं उनको आप बदल भी सकते हैं, थोड़ा सा आप फेशियल एक्सप्रेशन की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रिसाइज और मुख्तसर कौन सी है, वो रिटन है या ओरल है? प्रिसाइज ज्यादा कौन सी?
जिसमें कम अल्फाज यूज हों और बात बड़ी हो जाए, तो ये किस में होता है? ये रिटन में। बिल्कुल सही है। तो रिटन जो है ये ज्यादा प्रिसाइज है, इसके अंदर मुख्तसर जुमले लिखे जाते हैं, तो ये प्रिसाइज होती है, डायरेक्ट होती है। और ये एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी आप उसी वक्त ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, बात सुनी और कह दी, बात सुनी और कह दी। और अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी ज्यादा इम्पर्सनल है, जिसके अंदर जज्बात कम है, तो इम्पर्सनल कौन सी है? जी, तो आप कहेंगे इम्पर्सनल रिटन है। और जिसमें जज्बात और फीलिंग ज्यादा है, जज्बात और फीलिंग ज्यादा है, शाबाश, जज्बात और फीलिंग ज्यादा आपको मिलेंगी ओरल में। तो हम ये कहते हैं कि ये देखिए जो है आपकी जो ये लेस पर्सनल है, और ये जो है इसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आप देखते हैं, मैटर्स देखते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें से स्पॉन्टेनियस कौन सी है, स्पॉन्टेनियस का मतलब फौरी फौरी जवाब किससे मिलता है, स्पॉन्टेनिटी किसमें है, तो आप कहेंगे सर स्पॉन्टेनिटी हमें ओरल में नजर आती है, कि इधर बात की उधर ठक से जवाब आ गया। तो स्पॉन्टेनिटी ज्यादा ये स्पॉन्टेनियस है, फौरी जवाब। लेकिन ये जरा ऑब्जेक्टिव है, सोच समझ के जवाब देते हैं, फौरन जवाब नहीं देते, जरा जवाब सोच समझ के देते हैं। तो इसमें स्पॉन्टेनिटी थोड़ी कम है। तो ये भी एक इशू अपनी जगह मौजूद है। अच्छा जी, तो अब जरा देखिए सारी बातें दोबारा से। ये लेस फॉर्मल है ओरल, ये फॉर्मल है, प्लान्ड है, इसमें फिर टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है, ये प्रॉम्प्ट है, इसलिए स्पॉन्टेनियस भी है, ये ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर अथॉरिटी और आपके पास प्रूफ होता है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता, लीगल पर्पस में बड़े मसले मसाइल होते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये इनफ्लेक्सिबल है। ये बहुत हद तक प्रिसाइज है, और ये बहुत हद तक एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नफ्सियाती पॉइंट आते हैं, साइकोलॉजिकल, ये लेस पर्सनल है। तो इस तरह ये जो है इसका एक फॉर्मेट बना हुआ है, एक तरीका कार बना हुआ है। ठीक हो गया बच्चों? अब जहां तक सवाल है कि आप जरा यहाँ पे एक बात आप, जी बच्चों, अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन इज नॉट फीचर ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा जो रिटर्न का फीचर नहीं है? जी शाबाश। आप देखते हैं कि लैप्स ऑफ टाइम तो लगता है, इसके अंदर वक्त लगता है, ये इनफ्लेक्सिबल भी है, ये लेस पर्सनल भी है। लेकिन जो ऑन द गो ट्रांसफर है, एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इसमें नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ओरल में होती है, लिहाजा इसी को हम इसकी ऑप्शन मान लेते हैं। दूसरा सवाल, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन एंड ओरल मैसेज शुड बी प्रेफर टू रिटन व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज, मैं कम्युनिकेशन के दरमियान ओरल मैसेज को प्रेफर करूंगा रिटर्न पे, किस मामले के अंदर? जी शाबाश। तो अगर तो आप मेरे से ये कहें कि सर पॉलिसी और प्रोसीजर बनाना है, तो पॉलिसी और प्रोसीजर तो रिटर्न में ही ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि पक्का रहे। अगर फाइनेंशियल डाटा है मल्टी पार्ट का, तो वो तो रिटर्न में ही अच्छा रहेगा। और अगर अनडिजायरेबल इमोशन कम करने हैं, तो जज्बात नहीं होने चाहिए, तो वो तो रिटर्न में नहीं होते। और अगर आपके मॉडिफाई या प्रपोजल दैट मे नॉट एक्सेप्टेबल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जब किसी को बताना हो कि तुमने जो प्रपोजल बनाया है ये इस हालत में मुझे काबिल कबूल नहीं है, तो फिर आप ये कहेंगे कि अच्छा यार, इसके लिए भी ये तरीका कार जो है ये अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ये बच्चों हो गया हमारा जो हमने सी ऑप्शन दिया। ठीक है जी। अब आप कह देते हैं कि हमने जनाब ये डिफरेंस भी समझ लिया, तो अब जरा सर इससे आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं आगे चलते हैं तो क्या होता है, आगे चलते हैं तो इंट्रोडक्शन टू ओरल